अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तजिया निगार हैं। गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अभी जैसे कमर की राना साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तो एविडेंस हैं, चाहे कुलभूषण की हों या दीगर कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हों, हम अपना केस उस तरह से बिल्ड नहीं करते और बदले में हमें धमकियाँ सुनने को मिलती हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की या जंग करने की या LOC पर स्ट्राइक करने की। हमारे यहाँ सियासी जमातें और बहसीत मुजमी हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में उसकी जो परफॉर्मेंस है अपने केस को हाईलाइट करने की, उससे आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मुतमईन तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं मुतमईन। अगर मुतमईन होते तो शायद आप ये सवाल पूछते ही ना मुझसे। मसला यहाँ ये है कि जब से 2019 के बाद से कश्मीर को बिल्कुल आराम से भारत ने हड़प कर लिया। उसके बाद जो है वो हुकूमत जो उस वक्त की थी उसने कहा कि हम खामोशी इख्तियार करेंगे, हम तराने पड़ेंगे। और वहीं पे जो मेरे ख्याल में जो अहम विषय थी उनका किरदार जो था वो बहुत ही मेरे ख्याल में कमजोर रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर भारत को ये एहसास हो गया कि शायद वो हमसे हावी हो गया। इससे पहले कभी भी वो पाकिस्तान के ऊपर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाए। पाकिस्तान की तो पहली फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है वो हमारी फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है। लेकिन इस सब के बावजूद देखिए मसला यहाँ ये है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। भारत इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अमेरिका की आशीर्वाद शामिल है और वो ये देख रहा है कि अमेरिका जो है वो उसकी पुशनाही कर रहा है चीन की मखाशमत में, इसलिए वो भरपूर फायदा उठा रहा है। एक वक्त में जब भारत को आइसोलेशन का शिकार हो गया था और आप देखें कि कुछ अर्सा पहले इंटरनेशनल मीडिया ने जिस अंदाज के अंदर भारत को रगड़ा लगाना शुरू किया और एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के ऊपर पकड़ना शुरू किया, कनाडा का आप देख लें, कतर का देख लें, अमेरिका का देख लें और खुद पाकिस्तान का देख लें, जहां राजनाथ सिंह जो है वो कह रहा है कि हमने 12 पाकिस्तानियों को टारगेट किल कराया, लेकिन क्या पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई मामला किया? फिर नरेंद्र मोदी ढाका के अंदर खड़े होके कहता है कि जी मैं जो है वो बतौर RSS के एक नुमाइंदे के मैंने जो है वो पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया। ये अब पूरा केस है। कुलभूषण यादव का देख लें, जनरल राहील शरीफ साहब थे आर्मी चीफ, उस टाइम पे उन्होंने उसको सजाए मौत दे दी थी और जितने भी माजी के अंदर ऐसे सजाए मौतें हुई जिन लोगों को, उनको अगले दिन उनके एग्जीक्यूशन हो गए। लेकिन वो दिन का दिन है और आज का दिन है तो कुलभूषण यादव मौजूद है, क्योंकि सुषमा स्वराज जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर थी जो अब नहीं रही, तो वो उसने क्या बोला, उसने कहा कि वो भारत माता का बेटा है और भारत इसके ऊपर आंच नहीं आने देगा। और वो देख लें आज का ये आप में इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, फलाना हो गया, ये सारी बातें हमें पता है। मसला यहाँ यह है कि पाकिस्तान जिस दिन अपने पूरे कद से खड़ा होकर जवाब देगा, भारत सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर हमने यही मादरत खाना रवैये इख्तियार किए, क्योंकि वीकनेस जो है मादरत खाना रवैये इख्तियार इस सूरत में नहीं हो सकते सर, जब आपकी सिक्योरिटी दाव पे हो, जब आपको धमकियां दी जा रही हूं, तो फिर मादरत खाना रवैयों से बात नहीं बनती, फिर डट कर खड़ा होना पड़ता है और जवाब मुंह तोड़ देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। एजाजुल हक साहब, ये जो बात गुल साहब ने की, हम अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे यहाँ तो आपसी जो सियासी खींचातानी है वो ही ख़त्म नहीं होती। एटलीस्ट इंडिया में हम देखते हैं कंसिस्टेंसी है, गवर्नमेंट एक तगड़े तरीके से खड़ी होती है, अच्छा या बुरा जो भी करती है एक मैंडेट के साथ खड़ी होती है। ये हम अपनी तकसीम तो ख़त्म कर नहीं पाते और फिर ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो फिर एक होते हैं। अल्लाह करे कि अब भी एक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक हम इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को और पार्टियों को और पार्टी के सरबराहान को अपने से बालातर होकर सोचना पड़ता है, जबकि मुल्क की और कौम की बात आ जाए और जब दफा की बात आ जाए, तो अगर इन इश्यूज़ पे भी हम इकट्ठे नहीं हो सकते और हम अपने नैरेटिव को अपने ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए है, चाहे वो अपना किसी और बाहर के मुल्कों के ज़रिए अगर कर रहे हो, तो फिर इंसान अपने आप को कमज़ोर फील करता है। तो ये इशू जिस तरह अभी माजी के अंदर जो सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जिसके अंदर सबको एतमाद में लिया गया, अगर तमाम जमातें वहाँ आ जाती और एक कंसेंसस इवॉल्व हो जाता तो हमने बहुत कुछ मतलब हासिल कर लेना था उसके अंदर। तो ये जो पॉलिटिकल खींचातानी है, मेरा ख्याल है कि इसके लिए भी हमें सोच और विचार करनी पड़ेगी कि हम
किस तरह से अपने मुल्क को, क्योंकि फिर दुश्मन तो फायदा उठाएगा उसका जब आपकी कमजोरी देखेगा। अब ये हमारे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जो चंद एक लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहे हैं, कौन उनको पैसा दे रहा है, कहाँ से वो इक्विपमेंट आ रहा है, जो कि अभी बताया गया कि जो उनके पास जो इक्विपमेंट अमेरिकनों का हाथ लगा है उनके। नहीं तो वो तो वॉशिंगटन पोस्ट की अपनी स्टोरी है जी, वॉशिंगटन पोस्ट से तस्दीक की उस बात। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लेटेस्ट भी डिस्कस करना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी अपनी ऑडियंस के साथ कि एनडीटीवी ने शेयर किया भारत कि ने पाकिस्तान के साथ सस्पेंस, मुआहदा, हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान में जो भारतीय सफारतकार हैं उन्हें कहा गया कि वो पाकिस्तान भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 बॉर्डर बंद कर दिया, छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। ये भारत वजारत खारजा की तरफ से है और भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद कम करने का भी फैसला किया गया। राना मुबशिर साहब, क्या टेक है आपका इस पर? और इसमें एक और चीज भी ऐड कर लेंगे, 1500 लोगों को गिरफ्तार करके टॉर्चर किया जा रहा है। अमला जो है पाकिस्तान में जो अमला है, भारत का जो अमला है यहाँ पे, या सो कॉल्ड डिप्लोमेट्स जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, आई एम यूजिंग द वर्ड सो कॉल्ड इसलिए कि ये समझते हैं कि हमें पता नहीं है, लेकिन एनीवेज यहाँ पे जो लोग आते हैं डिप्लोमेट्स की शक्लें बना के या डिप्लोमेट्स की सूरत में आते हैं, उनमें से कौन रॉ का है कौन रॉ का नहीं है हमें सब पता है, ठीक है। उनकी मूवमेंट्स क्या होती है, वो दोबारा कभी यहाँ पे आते भी नहीं है, जो रॉ के होते हैं दोबारा नहीं आते यहाँ पे, ठीक है। और उनको यहाँ पे वो एक्सपोज हो चुके होते हैं, इसलिए दोबारा उनकी यहाँ पे बहुत चादरी कोई यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती हो नहीं होती है, ठीक है। तो नहीं, इन्होंने अमला कम करना है, बेशक कम कर दें, अच्छा है। हमारी भी जनाब यहाँ पे जो यहाँ पे हम नजरें लगा के बैठे होते हैं ना, हमारी भी जरा थोड़ी सी एक दूसरी तरफ भी हम कोई काम कर सकेंगे, क्योंकि ये हर वक्त जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पे वो हमें भी पता है। और ये जो जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर को जिस तरह से ये जनाब यहाँ पे फूके मार रहे हो। अच्छा राना साहब, जरा कता कलामी की माजरत के जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनकी मैं कमेंट ले लूं फिर आपके पास आता हूं। जनरल साहब खुशामदीद। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज किया है, इंडिया ने अपना जो डिप्लोमेटिक अमला है उसको रिड्यूस किया है जी। और ये कैसे पॉसिबल है? और 48 घंटे दिए हैं जी, 1 मई को वापस आ जाए जो भारतीय शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं। हाउ इट इज पॉसिबल सर कि इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली इस ट्रीटी को खत्म कर दिया जाए? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी गारंटर इंडिया में नहीं बैठे हुए, वर्ल्ड बैंक के तमाम ये ट्रीटी हुई थी और दोनों मुल्कों के कोई सनसेट क्लॉज में कोई नहीं थी। ऑप्शन कंसल्टेशन से इसमें चेंजेस करना चाहे तो वो भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये दोनों मुल्क आपस में मिलकर सके तो बेहतर है, वरना दिस विल अगेन गो टू वर्ल्ड बैंक। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा हमें ये होगा कि जिस तरह ये वाटर ये इंडस जो भी ट्रीटी है इसको ये सस्पेंड करते हैं और पाकिस्तान के पानियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं,